सकते हो अंधेरा हो गया है और ना अभी भी ठंडी ठंडी हवा चली हुई है क्योंकि ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ये देख सकते हो आप। और मुझे लग रहा है कि आज रात को भी ना दोबारा से बारिश होने वाली है क्योंकि मौसम ना बिल्कुल ही चेंज हो गया है, बिल्कुल ही चेंज और टोटली ठंड हो गई है। तो आज तो रज़ाई निकालने पड़ेगी यार, क्योंकि ना कल रात को भी बारिश हुई थी और तूफ़ान भी चला हुआ था काफ़ी ज़्यादा, और मतलब बारिश ठीक ठाक हो गई थी रात को। तो आज देखते हैं कि बारिश होती है नहीं होती है, क्योंकि यार जैसे बारिश होती है ना तो थोड़ा सा डर लग जाता है कि कहीं ज़्यादा बारिश हो जाए, कि यहाँ से लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए दोबारा से, तो फिर हर चीज़ देखनी पड़ती है। और मैंने जाना है मार्केट, मैं ज़रा सब्ज़ी लेके आता हूँ, फिर आपको भी दिखाता हूँ कि आज क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। ब्रेकफास्ट में आज हमने बनाए थे काले चने और वो भी पत्ता गोभी के साथ मिक्स। रात को हम काले चने भिगोने के लिए डाल देते हैं ना, सर्दियां हैं तो सर्दियों में ना ये ठीक रहते हैं, मतलब गर्म तासीर के होते हैं और सर्दी वगैरह भी नहीं लगती, हेल्दी भी होते हैं, एनर्जी भी काफ़ी मिलती है इनसे। तो बच्चों को इस तरह से पत्ता गोभी में डाल के ये पसंद है। तो पहले हम चने को थोड़ी देर पका लेते हैं क्योंकि उसको टाइम लगता है और पत्ता गोभी जल्दी से पक जाती है। जूते पहनने की तैयारी हो रही है और मौसम ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ सामने। अभी टाइमिंग हो रही है 4:30। ठंड ना बहुत ज़्यादा हो गई है, देखो वहाँ से धुआं चल रहा है, आग जलाई होगी लोगों ने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, बहुत ही ज़्यादा ठंड, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। चल भाई बोतल चक ले। रुमाल तो नहीं मिलेगा भाई, कहाँ है रुमाल, मिल गया? कहाँ जा रही है? घूमने। जैसे आज वैसे ही ना जाने की इच्छा नहीं हो रही थी इसकी ना। तो अभी हम पहुंच गए हैं जिम में, और जिम में पहुंचते ही सबसे पहले तो स्ट्रेचिंग होती है। और आज मैं ना आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं कैसे इतनी जल्दी पतली हो गई, आप पूछ भी रहे थे। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है कि आपने कितना मेहनत की, कितना पसीना बहाया है, उसी पे डिपेंड करता है कि आपका वज़न कम होगा या नहीं। तो मैं ट्रेडमिल पे अपना काफ़ी ज़्यादा समय देती हूँ, या यूँ कहिए कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मैं करती, मैं ट्रेडमिल पे और एक कार्डियो, बस यही 2 चीज़ें होती हैं जो मैं करती हूँ, और ज़्यादा टाइम भी नहीं होता मेरे पास। तो यहाँ पे ट्रेडमिल पे लगभग 30 से 35 मिनट में रनिंग करती हूँ, जिससे मेरा वज़न बहुत ज़्यादा घट गया है। बस एक चीज़ की प्रॉब्लम रह गई है जो कि है मेरे हैवी बाजू, और अभी तक भी मतलब ये कम नहीं हुए, बाकी तो सब ठीक हो गया जो मुझे जैसे चाहिए था। तो अभी जिम करके आके आज उसने जैकेट पहन लिया भाई, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। कल से ना टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया है, पहाड़ों में बर्फ़बारी हो रही है इसलिए, और सुबह तो वैसे भी ठंड काफ़ी ज़्यादा लगती है। कल तो पूरा दिन फिर बारिश लगी रही, तो इसीलिए। हाँ भाई कुछ बोल जरा। थक गए होते हैं इस टाइम पे, तो इतनी एनर्जी नहीं होती बोलने के लिए। तो एनर्जी है, प्रोटीन लिया करना है यार। प्रोटीन भी लेते हैं पर घर में लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं कि प्रोटीन, जैसे जिम करके आते हैं प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा बहुत जैसे मैं सोयाबीन भून के खा लेता हूँ, ठीक है, वो सबसे अच्छी होती है प्रोटीन का प्रोटीन, और एनर्जी की एनर्जी, है ना। नीचे देख लिया है मैंने, आज तो वैसे भी जा नहीं रही थी ये कि मैंने नहीं जाना, ठंड ज़्यादा थी, उठ नहीं रही थी फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती उठा दी, मैंने कहा नहीं जाना है तो चाहे कुछ हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, लेकिन जिम जाना है तो जाना है, ठीक है। ठंड में जाने का फ़ायदा होता है, ऐसे कोई गर्मी में तो मज़ा भी नहीं आता है ना, ठंड की बात अलग होती है। यार मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, रात को भी काफ़ी बारिश हुई थी, अभी भी सुबह से बारिश लगी हुई है, मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया। मैंने कहा कि यार, तो दिल किया कि यार सब्जी बनाई हुई थी गोभी और मिक्स चने की, तो मैंने कहा यार मौसम थोड़ा वो है तो खट्टे मतलब चने लेके आते हैं, यहाँ बहुत टेस्टी बनाता है बंदा। मैंने कहा चल इच्छा कर गई भाई चने खाने की। मैंने तो घर में बैठ के ये चने का डब्बा है, इसके अंदर में चने और जो चटनी वगैरह होती है वो मिक्स करके ले आए हैं। फिर हम अभी
लंच करेंगे। और यहाँ ना मुझे लगता है नीचे वाला डंगा बैठ गया है शायद यार, वो जो नीचे यहाँ साइड से ना, ये इधर को ये देखिए, क्योंकि अभी वो काम करने वाले तो आएंगे नहीं, बारिश लगी हुई है, नीचे से निकल गए थे पत्थर पुत्थर खा गए। ये देखो वो देख, जूम कर थोड़ा सा आगे, ये तो बैठ गया नीचे को। वही ना, अब क्या होगा, अब दोबारा से देना पड़ेगा ये। उनको फोन करना था, कब आएंगे? तो बारिश लगी हुई है, उन्होंने क्या करना। वही ना बारिश में क्या कर सकते हैं यार, हर तरफ से ऐसा ही होता है। वो उस दिन लगाया, उस दिन तो मौसम बिल्कुल ठीक था, अचानक ही बारिश लग पड़ी, अचानक ही, मतलब कि संभावना नहीं थी कि यार बारिश होगी वो होगी। उस दिन अच्छी खासी धूप लगी हुई थी, उससे पहले तो बारिश हुई ही नहीं थी। फिर तूफान आया और इतनी जोरों से बारिश होगी यार, 2 दिन से लगी हुई है लगातार। वही ना, अब तो बारिश वाला और ठंड वाला, ठीक ठंड वाला मौसम हो गया है। तो चलो जी, आ जाओ फिर करते हैं जरा पेट पूजा। ठीक है जी। ये देखिए जी जनाब, हमारे बिजी हैं आज सुबह से। नाश्ता पानी तो हो गया था ना जनाब? हाँ जी, हाँ नाश्ता पानी हो गया था ना? नहीं बोलते हैं ना जब ये काम कर रहे होते हैं तो। और हाँ जी, हाँ जी, मैं अब पहन सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ जब हम लगेंगे ना अगले साल, तो फिर नए हुडी और स्वेटर मिलेंगे। तो वो बोल रही है ना कि मैं वो ही पहनूंगी। नहीं ले लेंगे। हाँ, कमीज भी ले लेना। ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, हमने ना सर्दियों के कपड़े, इसकी रजाई उसकी रजाई, ये बच्चे मेरी हेल्प करा रहे थे तो हमने बेड बॉक्स के अंदर से अपनी रजाइयाँ निकाली। हाँ हाँ, गरम कपड़े भी निकाले ना, सारे डाल दिए धूप में। और ये देखो शानवी मेरे कपड़ों के पीछे पड़ी हुई है, बोल रही है कि ये मेरे को आ गया। इतना बड़ा है शानू, ऐसा है। और ये देखिए, ये भी मेरा हो गया, 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 ये भी मेरा। सारे कपड़े डाल दिए जिन्होंने धूप में। और अभी लगी है थोड़ी देर पहले ही धूप ना, पहले बारिश लगी हुई थी, मौसम ठंडा बना हुआ था। और ये देखिए अभी फिर धूप लग गई है। तो ये अपने अपने लिए अपने अपने कपड़े की कौन से पहनने हैं, कौन से छोड़ने हैं, अभी नहीं निकालने हैं, तो वो सब चीज़ें और सुखा रहे हैं फिर धूप में, ऐसे ऐसे। और अभी बहुत अच्छा सा हो गया है मौसम, ये देखिए एकदम साफ सुथरा और चमकती हुई धूप लगी हुई है। फ्रेंड्स कैसे हो? तो अभी जो हमारा काम लगा हुआ था यार, बारिश की वजह से ना ठप पड़ गया है। वो जैसे वो वॉल्स लगाए, सेफ्टी वॉल थोड़ा नीचे बैठ गया है, नीचे को सारा का सारा ही, क्योंकि हमें नहीं था पता कि अगले दिन ही बारिश हो जाएगी। जितना भी हमने वो मटेरियल लगाया वो सारा मुझे लगता है कि वेस्ट ही हो जाएगा शायद, मेरे हिसाब से, क्योंकि मिस्त्री नहीं आए, क्योंकि उनको पता कि बारिश लगी हुई है और मेरा मटेरियल भी यहाँ खत्म हो गया। उसको ट्रक वाले को मैंने बोला, टिप्पर वाले को मैंने कहा यार वो भी नहीं आया। एक मैंने कमेंट पढ़ा था ना, बोला कि एमएलए से बजट लो, बोला सेफ्टी वॉल के लिए। अरे एमएलए को छोड़ो, अभी मतलब हमारे तो चलो सेफ्टी वॉल की ही बात है, लोगों के तो घर चले गया ना, तो उनके लिए भी कोई बजट नहीं है। ऐसा बोलती है सरकार की, जी भाई हमारे पास कोई वो नहीं है। और पता नहीं शायद जिनके घर गए हैं उनको मिला था ना 1 लाख, मिला है कि मिला कुछ नहीं है, उस वक्त दिया है थोड़ा थोड़ा 15-20 हजार शायद में, उसके बाद बेचारों को किसी को कुछ नहीं मिला हुआ है यार। ठीक है, तो मतलब ये सरकार की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार, क्योंकि देखो हमने वोट दिया है, हर चीज दिया है, यही सोच के दिया है कि यार तरक्की होगी, अच्छी अच्छी स्कीमें आएगी, नौकरियां खुलेगी, हर चीज होगा। नहीं, अब आप ऐसा मत सोचना कि हम तब जिक्र कर रहे हैं कि हम अपने भी आप पे ही कर रहे हैं, और ये हमें पता है कि हमने घर डाला हुआ है तो हमें उसकी सेफ्टी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लग जाते हैं यार लिखने ना, फिर थोड़ा सा मन मतलब हो जाता है ऐसे खराब। कुछ एक लोग दूसरे की मुसीबत का भी मजाक उड़ाने लगते हैं, अजीबोगरीब बातें लिखने लगते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि यार देखो, टाइम का कुछ पता नहीं होता, कब किसके साथ कैसे बीते किसी को इस चीज़ का पता नहीं है। तो मतलब
थोड़ा सा इंसानियत दिखानी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं। अगर इंसान ही इंसानों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो मतलब थोड़ी सी ये बात होती है। और मतलब बहुत चीज़ें मैंने अजीबोगरीब देखी। एक कल लिख रहे थे कमेंट में कि बोला आप काफ़ी टाइम हो गया, बोला आपने ना भाई कोई कमेंट रीड कर रहे हो ना ही तो कोई जवाब देते हो। तो कभी कभी देखो मैं चलते फिरते अगर ऐसा इक्का दुक्का अजीबोगरीब कमेंट मिल जाता है ना, तो फिर सारा मतलब ऐसा लगता है कि भाई यार बाकियों ने भी कुछ ऐसा ही लिखा होगा या कुछ ऐसे, तो फिर मतलब नहीं करता, दिल नहीं करता। बट हाँ, मैंने आज कल पूरा मैंने देखा और सबके कमेंट्स चेक भी किए हैं, हार्ट भी दिए हैं, साथ में रिप्लाई जहाँ पे देना था वो भी दिया। इसी पीछे एक और मैंने कमेंट देखा, उस औरत की सोच को तो ना मैं मतलब बिल्कुल भी मेरी समझ से ही परे हो गई। सलाम है उसको, सलाम। ऐसे लोगों को नहीं हम सलाम करते जिनकी सोच इतनी ज्यादा घटिया होती है, वो भी छोटे बच्चों के प्रति। कि आपके नहीं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। और इस औरत ने तो मतलब इतना अजीबोगरीब लिखा। फिर बाद में क्या लिखती है एक को रिप्लाई में, क्योंकि देखो हमारा तो चैनल है यार, हर एक चीज जो आप रिप्लाई करोगे, जो आप इधर उधर करोगे, वो सारा इस पे शो होती है चीजें। और बाकी जो आपकी आईडी होती है ना, तो उस पर भी सारा पता चल जाता है, लोकेशन से लेकर के हर एक चीज़, कई चीज़ें पता चलती हैं। देखिए जिन्होंने पता करनी होती है उनके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होता। तो क्या लिखती है मैडम कि बोला मैं शानू मिट्टू के स्कूल में टीचर हूँ। मतलब आपको इतना झूठ बोलते हो भी शर्म नहीं आती? आप किसी और के नाम पे मतलब उल्टा पुल्टा लिखते हो, कैसे हो? मतलब आप अगर सोचो यहीं पे अगर मैं आपकी जो आपने लिखा है कंप्लेंट कर दूँ तो कैसा लगेगा आपको? या मतलब ये मान के चलिए अगर आपको आपके बच्चों के लिए कोई उल्टी बात लिखते हैं, आपके लिए, बच्चों को भी छोड़ दीजिए, बच्चों तो भगवान का रूप होते हैं, तो उनके लिए तो गलत बोलना ही नहीं चाहिए, किसी के भी, मेरे हैं, आपके हैं, किसी के भी हैं। बट आपकी खुद की सोच को आप सोचिए, मतलब क्या ही आपने अपने आप को ग्रो किया है। फिर कंपेयर कर रहे हो टीचरों के साथ कि मैं वहाँ पे टीचर हूँ। वहां पे छोड़ो, आप टीचर को जैसे पवित्र शब्द का नाम अपने नाम के साथ मत जोड़िए। आप नहीं हो सकते टीचर जिस तरह की आपकी वर्डिंग है, मुझे ये लगा। और जिस तरह की आपकी वर्डिंग है उस हिसाब से तो मेरे दिमाग में आपकी इतनी गंदी इमेज बन गई ना, जिसका मैं बता नहीं सकती, जिक्र भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप में और मुझ में फिर अंतर ही क्या रह जाएगा। मैं आपको जवाब भी नहीं देना चाहती। ठीक है, आपने लिखा है, लिखो, अब इंजॉय करो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सोशल मीडिया पे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव हर एक चीज को फेस करने का दम रखते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और मैंने तो ये जज किया है कि जब, यार क्या ही बोलना, अब चलो छोड़ो इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि वही बात आती है ना कि लोग दूसरों की अगर किसी को परेशानी होती है तो उसका भी मजाक उड़ाने लगते हैं। तो अपनी परेशानियां तो खैर नहीं, मैंने ये यहाँ पे सीखा कि किसी के साथ शेयर ही नहीं करनी चाहिए, ये लोग बहुत ख़राब होते हैं। तो भाई हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, सब कुछ चंगा भला चला हुआ है, और आगे को भी बहुत जल्दी आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, बताएंगे। तो टेंशन मत लीजिए, जिनको भी इस चीज़ का जानना था कि हाँ पहले हमारी गाड़ी आ रही थी, घर बेच रहे थे, चंडीगढ़ में घर, सारी चीज़ें होगा धीरे धीरे, टाइम लगता है ब्रदर, हर एक चीज़ में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हम आज सोचें और कल को वो चीज़ें खड़ी हो जाएं। हर चीज़ निकालनी पड़ती है, बजट निकालना पड़ता है, फैमिली है भाई हमारी, और हम ही हैं दोनों उसका सब कुछ करने वाले, तो हमें सोचना पड़ता है कि कहाँ पे क्या करेंगे। और रह गई बात कि ऐसे बैठ के आपके साथ भाषण देते, तो भाषण नहीं है ये। अगर देखिए लाइफ से अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हमें आपके साथ शेयर करना चाहिए, और अगर आपने कुछ अच्छा अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, आप सिखा सकते हो, तो आपको भी कमेंट के जरिए ज़रूर सिखाना चाहिए। और बहुत सारे कमेंट्स में ऐसे भी पढ़ती हूँ जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, मैंने खुद मोटिवेट भी होते हैं, और हमने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया। और थैंक्स है उन लोगों को, बहुत बहुत थैंक यू। पीछे जैसे एक कमेंट था जब आपका वो हमने दिया था ना आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मैंने उस चीज़ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब उसको फॉलो किया उस चीज़ को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नेम, क्योंकि ना एक नेम वो सेम एक दो और भी हैं, एक बहुत ही बेकार चीज़ें भी लिखता है, सेम उसी से रिलेटेड नेम है,
तो मैं नेम नहीं ले रही हूँ, बट जिन्होंने लिखा था ना, वो बहुत, उनके पहले से ही बहुत अच्छे मतलब कमेंट्स आते हैं। वो बोलते भी है कई बार कि मैं मतलब काफ़ी एज का हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट्स। मैं हमेशा रीड करती हूँ और कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं ही कुछ, यहाँ पे हम ही कुछ लेक्चर दिए जा रहे होते हैं, हम आपसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इसलिए मतलब मैं अपनी प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। बाकी रह गई जो नेगेटिव, जिनकी सोच घटिया है ही, मतलब उनका तो लेवल ही कोई नहीं है घटियापंथी का, तो उसको चर्चा करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। तो जो भी अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं हमेशा उनको, मैंने 3-4 नाम ऐसे रटे हुए हैं जो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं और मुझे इंतजार रहता है कि कब वो कमेंट करेंगे, मैं पढ़ूंगी, क्योंकि अच्छा दिल को सुकून देने वाले कमेंट्स होते हैं। कुछ ना कुछ सीख होती है, हमारे लिए अच्छा ही होता है, तो हम उसे पढ़ते भी हैं और दिमाग में याद भी रखते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मतलब होता है कभी कभी, फिर देखो जब आदमी, वही बात होती है कि परेशानी में होता है तो अपनों के साथ ही वो डिस्कस कर लेता है कि अच्छा ये चीज़ है। तो हमारे लिए तो हम आपको अपना ही मानते हैं। और देखिए ऐसे लोग जैसे मतलब होता है ना, कुछ पॉजिटिव लिखते हैं, कुछ नेगेटिव भी लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी फैमिलीज में भी देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे ही है, घर घर की कहानियां तो आपने सुनी रखी होगी, तो वैसा होता है। और यहाँ पर भी मैं वही लेके चलती हूँ, तो यहाँ से अच्छे रिस्पॉन्स भी आते हैं, इसलिए मैं अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब जिनको मजाक ही उड़ाना है, वो तो मैं बोल रही हूँ ना कि वो इंसान को हंसता खेलता देख ही नहीं सकते, वो तब भी उल्टा ही लिखेंगे। लिखते तो हैं मतलब कि आप मजाक उड़ाती हैं, ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, तो लिखो, इंजॉय करो, आप भी इंजॉय करो। अगर हमारी वजह से आपको थोड़ी सी शांति मिलती है, आपको इंजॉय करने का मौका मिलता है, तो जरूर डेफिनेटली आप कीजिए। तो ऐसा है। और बाकी भाषण के लिए भाई मैं कोई नेता नहीं हूँ, और हम भाषण वगैरह देना नहीं तो हमें आता है, नहीं तो हम देते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बैठ के आपके साथ बता देते हैं। पॉलिटिक्स से दूर ही रहते हैं। हाँ जी, आपने बोला है ना पॉलिटिक्स से दूर ही रहिएगा, तो दूर ही है अभी तो, बाकी फ्यूचर का क्या पता। एमएलए बन जाए। देखा भाई, देखिए कुछ भी हो सकता है लाइफ में, इस चीज को मतलब लाइट नहीं लेना चाहिए। मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि आपके सामने बैठने की भी औकात होगी मेरी, इस तरह से बोलने की भी होगी, तो है ना। ये देखिए ऊपर एक नहीं दो मेरे पास ये है अवार्ड्स हैं, सिल्वर प्ले बटन है। मैंने तो नहीं सोचा था कभी, लेकिन है ना आज। तो कुछ भी हो सकता है यार लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। बाकी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड कर देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि बहुत लंबा सा वीडियो बना दिया। और कल देखते हैं कि नई जगह, बस वो तो छोड़ ही दीजिए ना, आपकी नई जगह है, आपको ही मुबारक हो। हम कुछ और सोचेंगे, लेकिन मैं जो सोच रही हूँ ना वो मैं करूँगी, और मैंने बहुत अच्छा सोच रखा है अब आगे के लिए कि ऐसा करूँगी कुछ कि आप लोग भी बोलोगे कि ना, नहीं मतलब सीखने को मिलेगा बहुत सारे लोगों को, स्पेशली हाउसवाइफ जो हैं। तो देखते हैं मतलब मेरी उड़ानें अभी कहाँ तक जा पाती हैं। और ऐसा नहीं है, चल रहा है काम, कहीं पर अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, कहीं पे कभी कभी बुरी खबर भी मिल जाती है सुनने को, तो कोई बात नहीं है, मेहनत करते रहना चाहिए, फल देने वाले ऊपर बैठे हैं भगवान जी। और बस फिर आज के लिए इतना ही। हैप्पी नवरात्रि। ओके, धन्यवाद, बाय।